बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आजकल गैर मुस्लिमों की देखा देखी मुसलमानों ने भी कुत्ते पालना शुरू कर दिए हैं। वो उन्हें अपने साथ कमरों में सुलाते हैं, अपने साथ खिलाते पिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। कुत्ता उनका जिस्म या लिबास चाट रहा होता है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कुत्ता पालना इस्लाम में जायज है या नहीं, और अगर जायज है तो किन सूरतों में जायज है, और कुत्ता पालने के जो जरूरी मसाइल हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि कुत्ता पालना 4 सूरतों में जायज है। पहली सूरत यह है कि जानवरों की हिफाजत के लिए रखा जाए, जैसे चरवाहे मवेशियों के रेवड़ के साथ कुत्ते भी रखते हैं, तो यह जायज है। दूसरी सूरत यह है कि खेती की हिफाजत के लिए रखा जाए, यानी खेती को जानवरों, परिंदों या चोरों वगैरह के नुकसान से बचाने के लिए कुत्ते रखे जाएं तो जायज है। तीसरी सूरत यह है कि मकान की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाए, यानी चोरों या दुश्मनों का खतरा हो तो कुत्ता रखना जायज है। और चौथी सूरत यह है कि शिकार के लिए कुत्ता रखा जाए और उसे शिकार करना सिखाया जाए तो यह जायज है, और उसका किया हुआ शिकार भी हलाल है। जैसा कि कुरान पाक के 6 पारा में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 में रब्बे कायनात का फरमान पाक है कि यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। ऐ नबी, ये लोग आपसे पूछते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी चीजें हलाल हैं, तो फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिन्हें तुमने सिधाया है, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उसी तरह तुमने उन्हें सिखाया है। और वो जो शिकार पकड़े तो उसे खा लिया करो, और शिकारी जानवरों को छोड़ते वक्त अल्लाह ताला का नाम ले लिया करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इस आयत करीमा में जिन शिकारी जानवरों का जिक्र है उनमें शिकारी कुत्ता भी शामिल है। इन 4 सूरतों के अलावा कुत्ता पालना जायज नहीं है, जैसा कि बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस रिवायत की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इत्तखज़ कल्बन इल्ला कल्ब माशियतिन औ सैदिन औ ज़रइन इंतक़स मिन अजरिही कुल्ल यौमिन क़ीरात, कि जिसने जानवरों या खेती की हिफाजत या शिकार के अलावा कुत्ता पाला तो रोजाना उसके सवाब में से 1 क़ीरात कम होता जाएगा, और एक रिवायत में है कि रोजाना 2 क़ीरात उसके सवाब में से कम होते जाएंगे। अब क़ीरात कितना है? सही बुखारी की एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 1 क़ीरात ओहद पहाड़ जितना होता है। अब खुद सोचें कि शौकिया कुत्ता पालने वाले लोगों का रोजाना ओहद पहाड़ जितना सवाब कम होता जा रहा है। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस पाक में यूं भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, यानी वो घर खुदा की रहमत से महरूम हो जाता है। कुछ लोग शौकिया कुत्ता पालते हैं और कहते हैं जनाब हमने ये घर की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। याद रखें, घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना उस वक्त जायज है जब घर देहात में हो, अकेली जगह पर हो, वहां चौकीदारी का इंतजाम ना हो और चोरों वगैरह का खतरा हो। अगर घर शहर में हो या चौकीदारी का इंतजाम हो या जगह महफूज हो तो फिर घर की हिफाजत के लिए भी कुत्ता रखना जायज नहीं है। और अगर घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखें तो उसे अपने साथ कमरे में न रखें,
उसे साथ खिलाने पिलाने से परहेज करें, उसे बर्तन में मुंह ना मारने दें और अपने जिस्म और कपड़ों को उसके थूक और पसीने से बचाएं, क्योंकि कुत्ते का थूक और पसीना पलीद है। जिस्म को या कपड़े को लग जाए तो उसको धोना जरूरी है, और अगर कुत्ता बर्तन में मुंह मारे या बर्तन को चाट ले तो 3 बार उस बर्तन को अच्छी तरह धोएं, इससे वो बर्तन पाक हो जाएगा। कुछ लोग कुत्तों की लड़ाई करवाते हैं, ये भी नाजायज है। अगर कुत्ता आवारा या मूजी हो जो लोगों को तकलीफ दे, या कुत्ता पागल हो जाए तो उसे मारना यानी कत्ल करना भी जायज है, लेकिन उसे ऐसे तरीके से मारा जाए जिससे उसे कम से कम तकलीफ हो।